गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा की कविता जो हमने कवितावली की थी उसका भाग 2 है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ये बात उस समय की है बेटा जब रावण और श्री राम का युद्ध हो रहा था। उसमें मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम कैसे विलाप करते हैं और मूर्छा तोड़ने के लिए हनुमान जी को वो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी लेने के लिए भेज देते हैं। तब हनुमान जी को पता नहीं लगता कि कौन सी संजीवनी बूटी है वो, तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठा लाते हैं और उनको पर्वत उठाए हुए देखकर भरत के मन में आशंका होती है और वो हनुमान जी को रोक लेते हैं। जब हनुमान जी ने सारी घटना बताई तो भरत जी फिर उनको जल्द ही जाने की अनुमति देते हैं। तब ये यहाँ से शुरुआत होती है। क्या होता है फिर? तब प्रतापु उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। तो हनुमान जी उनको क्या कहते हैं? जब भरत जी कह देते हैं, जाने की आज्ञा दे देते हैं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? तब प्रतापु, तुम्हारा प्रताप, उर हृदय राखी रखकर प्रभु हे नाथ जय हूं जाता हूं, नाथ हे प्रभु तुरंत मैं तुरंत ही चला जाता हूं। तो हनुमान जी भरत जी को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर हे नाथ मैं तुरंत ही बाण पर बैठकर चला जाता हूँ। भरत जी यहाँ अपने बाण पर बैठाकर उनको भेजते हैं कि मैं तुरंत ही चला जाता हूँ। अस कही ऐसा कहकर, अस्मिन ऐसा कही कहकर, आयसु आज्ञा पाई पाकर, ऐसा कहकर आज्ञा लेकर, पद बंदी और पैरों की वंदना करके मतलब चरण स्पर्श करके चले हनुमान, और हनुमान जी चल देते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहु, बाहु मीन बाजुए, भरत की बाजुओं का बल देखकर, उनका शील स्वभाव देखकर, प्रभु पद, प्रभु पद यहाँ श्री राम जी के लिए आए हैं। श्री राम के पद के, पद होते पैर, पैरों के प्रति, चरणों के प्रति इतना प्रीति अपार, इतना प्रेम देखकर, अपार बहुत ज्यादा प्रेम देखकर, मन महु जात सराहत, मन में ही, महु मतलब में ही, जाते हैं सराहत सराहते हुए, पुनि 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 बार बार, पवन कुमार हनुमान जी। पवन कुमार कौन थे? हनुमान जी। अब भरत की बाजुओं का बल देखकर, उनके शील स्वभाव को देखकर और श्री राम के चरणों के प्रति इतना प्रेम देखकर भरत को मन में ही सराहते जाते हैं, बार बार उनकी सराहना करते हुए चल देते हैं। ओके, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तब प्रतापु उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, तुम्हारा प्रताप मैं हृदय में रखकर हे नाथ तुरंत ही चला जाता हूँ, शीघ्र ही चला जाता हूँ। अस कही आयसु, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत की बाजुओं का बल देखकर, उनके शील स्वभाव को देखकर और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति इतनी वंदना देखकर मन में ही पवन कुमार हनुमान जी बार बार उनकी सराहना करते हुए चले जाते हैं। आप देखो बेटा, यहाँ से तो वो चल देते हैं, लेकिन श्री राम जी वहां व्याकुल हो उठते हैं कि हनुमान जी नहीं आए हैं, तो अपने भाई को, मूर्छित भाई कौन थे? लक्ष्मण, उनको गले से लगाते हुए कहते हैं, उनको देख रहे हैं वहां पर बार बार। दूसरा देखते हैं हम, उहा राम लक्ष्मणी लक्ष्मण ही निहारी। वहां राम किसको निहार रहे हैं? लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज मनुष्यों के समान। अब वहां उसको श्री राम जी लक्ष्मण को देखकर मनुष्य के समान शोक से भरे हुए वचन कहते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, कपि मीन बंदर होता है, लेकिन यहाँ हनुमान जी के लिए आया है। अर्ध आधी राति, रात गई बीत गई है, कपि नहीं आयु कि हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायलू, अनुज होता छोटा भाई, राम ने उठाकर छोटे भाई को हृदय से गले से लगा लिया। सकुहु ने दुखित देखी मोहि काऊ, हे भाई हे लक्ष्मण तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। सकुहु मीन सके, दुखित दुखी, देखी तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। बंधु सदा सदा तव मृदुल स्वभाव, मृदुल होता है बेटा कोमल, कि हे भाई तुम्हारा तो हमेशा से ही कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम होता है मेरा, हित होती है भलाई, मेरे हित के लिए लागी
के लिए तजेहु पितु माता, तुमने तो अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। तजेहु होता छोड़ना, कि मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु मतलब सहा है, विपिन जंगल, जंगल का जो कष्ट है वो, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता आंधी और तूफान। कहने का अभिप्राय क्या है कि श्री राम जी कहते हैं कि तुमने तो, तुम्हारा तो कोमल हमेशा ही तुम्हारा कोमल स्वभाव रहा है, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया है और मेरे साथ तुमने जंगल का जो कष्ट है वो, और बर्फ, धूप, आंधी और तूफान सब मेरे साथ सहे हैं। अब थर्ड पैसेज देखते हैं, क्या कहते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब श्री राम जी कहते हैं वह प्यार अब मेरे भाई कहाँ है। सो अनुराग मतलब वह प्रेम अब मेरे भाई कहाँ है। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे ऐसे व्याकुलता भरे वचन सुनकर, बिकलाई व्याकुलता भरे दुखी वचन सुनकर तुम उठ क्यों नहीं जाते। अब श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, तुम मेरे ऐसे दुख से भरे हुए वचन सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, जो मतलब अगर मुझे पता होता, जनते हूँ जानता, वन में बंधु हे भाई, बिछोहू मतलब मुझे तुमसे बिछोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि वन में मुझे तुमसे बिछोड़ना पड़ेगा। पितु वचन मनते हूँ नहीं हो, तो पिता के वचन मनते हूँ मतलब मानता ही नहीं। कहते हैं अगर मुझे पता होता कि वन में मुझे तुमसे बिछोड़ना पड़ेगा तो मैं पिता के वचन अर्थात राजा दशरथ के वचन मानता ही नहीं। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत होता है बेटा, बित होता है धन, नारी होता है पत्नी, भवन मतलब महल, और परिवार। क्या क्या चीजें कही उन्होंने, बेटा, धन, नारी, भवन और परिवार। हो ही चाहे जग बारह ही बारह, जग होता संसार, संसार में ये चीजें बार बार मिल जाती हैं। मतलब बेटा, धन, पत्नी, महल या भवन और परिवार, ये चीजें सारी संसार में बार बार मिल जाती हैं। अस विचारे जियो जागो ताता, ऐसा विचार करके जिये जागो ताता। हे भाई उठ जाओ, मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि सहोदर होता है सगा, सहोदर सगा, भ्राता भाई, कि ये सारी चीजें तो बार बार संसार में मिल जाती हैं लेकिन सगा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ श्री राम जी लक्ष्मण को उठाते हुए कहते हैं कि ये चीजें कौन कौन सी, बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं लेकिन सगा भाई दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। सगे भाई को यहाँ महत्व दिया है। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।